friends, myself Dr. Ashish Panchal, your biology need guru from Trisha Institute of Biology. बच्चों आगे हमने देखा कि algae क्या है, characteristics of algae, reproduction of algae, uses of algae and the classification of algae. algae को तीन ग्रुप में बेटा क्लासीफाई करते हैं, एक है क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी. नाउ आज हम देखेंगे डिटेल में व्हाट इज क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड दी रोडोफाइसी. सो फर्स्ट अगर हम देखें कि क्लोरोफाइसी, तो क्लोरोफाइसी को ग्रीन algae भी बुला सकते हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज दी ग्रीन algae. दिस क्लोरोफाइसी इट मे बी यूनिसेलुलर, इट मे बी कॉलोनियल, इट मे बी फिलामेंटस. एग्जाम्पल अगर हम देखें बेटा यूनिसेलुलर, तो यूनिसेलुलर में क्लेमाइडोमोनास आ सकता है. फिर कॉलोनियल में हमने देखा था बेटा कौन था, वॉलवॉक्स थे जो कॉलोनियल algae थे. फिर फिलामेंटस algae में हमने देखा था बेटा स्पाइरोगायरा. तो ग्रीन algae यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, कॉलोनियल भी हो सकते हैं और फिलामेंटस भी हो सकते हैं. कॉलोनियल का मतलब क्या है बेटा कि वो ग्रुप में और कॉलोनीज में रहते हैं. यूनिसेलुलर मतलब वो सिंपल एक ही होंगे, और फिलामेंटस का मतलब है बेटा वो इट्स लाइक फिलामेंट. ओके. फिर पिगमेंट, तो ज्यादातर क्लोरोफाइसियम क्यों बुलाते हैं, बिकॉज दे हैव अ पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी सिमिलर एज हायर प्लांट, दैट्स व्हाई उसको हम ग्रीन algae बुलाते हैं. क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट में भी डिस्कॉइड शेप होते हैं, प्लेट लाइक होते हैं, रेटिकुलेट होते हैं, कप शेप्ड होते हैं, स्पाइरल, रिबन शेप्ड इन डिफरेंट स्पीसीज. यानी बेटा ग्रीन algae में डिफरेंट स्पीसीज में जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उसका शेप जो होता है वो डिफरेंट होता है. फॉर एग्जांपल स्पाइरल शेप, तो अगर सिंपली मैं आपको बताऊं कि इफ यू आर ड्रॉ द स्पाइरोगायरा, ये है स्पाइरोगायरा. ओके. और स्पाइरोगायरा में जो क्लोरोप्लास्ट होंगे बेटा वो ऐसे स्पाइरल शेप में होंगे. कैसे होंगे, स्पाइरली अरेंज क्लोरोप्लास्ट होंगे ऐसे. ओके. रिबन शेप के भी हो सकते हैं, डिस्कॉइड शेप के भी हो सकते हैं, प्लेट लाइक भी हो सकता है, रेटिकुलेट भी हो सकता है और कप शेप भी हो सकते हैं. फॉर एन एग्जांपल यहां हम देखें तो यहां पर आपको ये दिख रहा है, तो ये कप शेप्ड, कैसा ये कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट है. ओके. तो ग्रीन algae यूनिसेलुलर, कॉलोनियल, फिलामेंटस, पिगमेंट, क्लोरोफिल ए बी, क्लोरोप्लास्ट, देयर आर डिफरेंट शेप इन डिफरेंट स्पीसीज. पायरेनोइड्स क्या है बेटा, तो पायरेनोइड्स एक स्टोरेज बॉडी है, वन और मोर स्टोरेज बॉडीज लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट. किसके अंदर होता है बेटा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है. यहां आपको एक चीज बहुत ही ध्यान रखना है बेटा कि पायरेनोइड्स कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च. यानी बेटा पायरेनोइड जो होता है उसके अंदर प्रोटीन होता है और उसके आसपास क्या होता है बेटा, स्टार्च. और पायरेनोइड्स कहां पर होता है, तो पायरेनोइड्स इट इज द प्रेजेंट इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट एंड इट इज एक्ट एज अ स्टोरेज बॉडी. फूड स्टोरेज कौन से फॉर्म में होता है बेटा, तो ग्रीन algae में फूड स्टोरेज स्टार्च के फॉर्म में होता है. सेल वॉल, तो सेल वॉल में बेटा इनर लेयर ऑफ द सेल्यूलोज एंड आउटर लेयर ऑफ पेक्टोज. यानी जो सेल वॉल है बेटा ग्रीन algae का, को अंदर का जो लेयर होता है वो सेल्यूलोज का होता है और बाहर का जो लेयर होता है वो पेक्टोज का होता है. यानी उसका अगर हम रिप्रोडक्शन देखें तो सेम है जैसे हमने कॉमन algae का रिप्रोडक्शन पढ़ा था. वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होगा बेटा फ्रेगमेंटेशन से. फ्रेगमेंटेशन अगर आपके पास कोई भी एक algae है उसका आपने अगर पीसेस कर दिया, ओके, उसको फ्रेगमेंट कर दिया, तो हर एक जो पीस होगा वो नया ऑर्गेनिज्म बनाएगा. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा जूस्पोर होंगे, ओके, और जूस्पोर जो होते हैं वो फ्लैजेलेटेड होते हैं, मतलब वो मोटाइल स्पोर होंगे. और द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो हमने ऑलरेडी पढ़ा है बेटा, आइसोगेमस, एनिसोगेमस एंड दी ओगेमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है. आइसोगेमस में हमने क्या पढ़ा था बेटा, दे आर सिमिलर साइज एंड शेप के जो गैमेट्स होंगे वो फ्यूज्ड होंगे. एनिसो में टू डिफरेंट शेप और साइज के गैमेट फ्यूज होंगे. और ओगेमस में हमने क्या देखा था बेटा कि जो मेल गैमेट होंगे वो कैसे होंगे, मोटाइल एंड स्मॉलर. और जो फीमेल गैमेट होंगे तो फीमेल गैमेट कैसे होंगे बेटा, वो नॉन मोटाइल यानी बेटा स्टेटिक होंगे
एंड लार्ज गैमेटोमियर, इन दोनों के बीच में अगर फ्यूजन हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे ओगैमस। एग्जाम्पल है बेटा क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगैरा एंड कारा। आपको एग्जाम्पल बहुत ध्यान से उसके याद रखने हैं, क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगैरा एंड दी कारा। तो ये सब हो गया बेटा आपका ग्रीन algae। एक बार फिर से देखते हैं, दे आर यूनिसेलुलर, कॉलोनियल एंड फिलामेंटस। पिगमेंट होते हैं बेटा क्लोरोफिल ए एंड बी। क्लोरोप्लास्ट है वो डिफरेंट शेप के होते हैं डिफरेंट स्पीसीज में। पायरेनोइड जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्टोरेज बॉडी है जिसके अंदर प्रोटीन स्टोर होता है और आसपास क्या होता है बेटा, स्टार्च होता है, फूड स्टोरेज स्टार्च फॉर्म में होता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर सेल वॉल, वो अंदर की तरफ जो है बेटा वो सेलुलोज होता है और बाहर की तरफ क्या होता है बेटा, पेक्टोज। और ये हो गया उसका रिप्रोडक्शन, ओके, जो कॉमन algae में होता है वैसे। और ये सारे उसके एग्जांपल लाइक क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगैरा एंड दी कारा। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट दी ग्रीन algae. Now the second one is brown algae. The habitat of the brown algae is marine habitat. Most of them are in marine. They range from simple branched filamentous form ectocarpus to profusely branched form as represented by kelp. मतलब बेटा जो ब्राउन algae होते हैं वो मराइन होते हैं। रेंज फ्रॉम यानी वो सिंपल फिलामेंटस एक्टोकार्पस से लेके प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड कैल्प, यानी वो छोटे छोटे एक्टोकार्पस से लेके बड़े बड़े ओके कैल्प तक वो फैला हुआ होता है, विच मे बी रिच हाइट अराउंड 100 मीटर। यानी बेटा उसका हाइट भी अगर आप देखो तो वो है algae पर वो 100 मीटर तक ग्रो हो जाता है अगर उसको सपोर्ट मिले तो। तो यहाँ छोटे से छोटा बेटा एक्टोकार्पस भी होता है, वो सिंपल ब्रांच्ड होता है और प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड कैल्प में भी फॉर्म होता है और उसको हम सी ग्रास भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सी ग्रास। द प्लांट बॉडी इज यूजुअली अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम बाय होल्ड फास्ट बेटा, यानी जो प्लांट बॉडी है वो रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, ओके, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? होल्ड फास्ट बोलते हैं। देखो यहाँ ये रहा होल्ड फास्ट, होल्ड फास्ट। होल्ड फास्ट क्या है? इट्स अ रूट लाइक स्ट्रक्चर थ्रू विच द algae अटैच टू द सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम मतलब बेटा सॉइल के साथ वो अटैच रहता है। एंड हैज अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज स्टिप, यानी उसका स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम स्टिप बोलते हैं, जिससे वो इरेक्ट रह सकते हैं। एंड लास्ट लीफ लाइक स्ट्रक्चर विच हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, और उसको हम बोलते हैं बेटा फ्रॉन्ड। क्या बोलते हैं? फ्रॉन्ड। अब ये algae देख रहे हो उसके अंदर एयर ब्लेडर भी होंगे, बीच बीच में आपको मिडरिप जैसा भी स्ट्रक्चर दिखेगा। मिडरिप यानी वो वेन जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा जिससे वो पानी सर्कुलेशन सब जगह होता है। जाइलम वेसल्स नहीं होते। यहाँ पैरेंकाइमेटस सेल जो होते हैं वही वाटर डिस्ट्रीब्यूशन यानी वाटर ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, ओके। उसके बाद अगर बेटा हम देखें तो क्लोरोप्लास्ट है, उसमें क्लोरोफिल ए और सी पिगमेंट होते हैं, ज्यादातर ज़ैंथोफिल होता है एंड कैरोटीनोइड होता है, ओके। दे वेरी इन कलर फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड ऑफ ब्राउन डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ ज़ैंथोफिल इज प्रेजेंट, ओके। ज़ैंथोफिल में जो पिगमेंट बेटा होता है उसका नाम होता है फुकोक्सेंथिन। यानी देखो पिगमेंट हमने क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी पढ़ा ग्रीन algae में, यहां पर होगा बेटा क्लोरोफिल ए एंड सी, कैरोटीनोइड होगा और ज़ैंथोफिल होगा। और ज़ैंथोफिल में स्पेशली जो पिगमेंट होता है उसका नाम है बेटा फुकोक्सेंथिन। और डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ फुकोक्सेंथिन द कलर शेड इज डिफरेंट। जितना फुकोक्सेंथिन ज्यादा उतना डार्क ब्राउन कलर आएगा, जितना वो कम उतना लाइट ब्राउन कलर आएगा। यानी ऑलिव ग्रीन से लेके वेरियस शेड ऑफ ब्राउन डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ फुकोक्सेंथिन इज प्रेजेंट। The protoplast contain in addition to the plastid, यानी बेटा उसमें प्लास्टिड तो होते ही है, प्लास्टिड यानी कलरफुल पिगमेंट, एंड सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल्स एंड दी न्यूक्लियस। यानी प्रोटोप्लास्ट का मतलब क्या होता है बेटा? अगर किसी भी सेल का अगर वॉल निकाल दे तो अंदर जो रहता है यानी साइटोप्लाज्मा और सेल मेम्ब्रेन उसको हम प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं। और एडिशन टू प्रोटोप्लास्ट उसके अंदर प्लास्टिड भी होगा, सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल्स भी होगा और न्यूक्लियस भी होगा। फूड स्टोरेज
आगे हमने देखा बेटा स्टार्च फॉर्म में होता था ग्रीन algae में, यहाँ पर होगा लेमिनारिन और मैनिटोल फॉर्म में। फिर सेल वॉल, आगे हमने क्या देखा बेटा, उसका सेल वॉल था सेलुलोज इनर साइड, आउटर साइड पेक्टोज, ये याद रखना है। यहाँ पर सेलुलोजिक वॉल यूजुअली कवर्ड ऑन द आउटसाइड बाय जिलेटिनियस कोटिंग, यानी यहाँ पर सेलुलोजिक वॉल तो होता है पर आउटसाइड जिलेटिनियस कोटिंग होता है। क्लियर। आगे देखें कि उसका रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन मोस्टली कॉमन है बेटा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है बेटा फ्रेगमेंटेशन से। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा उसमें बायफ्लैजेलेटेड जूस्पोर होंगे। कैसे? बायफ्लैजेलेटेड और पियर शेप्ड, यानी स्पोर ऐसे होंगे बेटा, पियर शेप्ड स्पोर होंगे और बायफ्लैजेलेटेड होंगे। दे हैव अ टू अनइक्वल लेटरली अटैच्ड फ्लैजेला, यानी एक यहां होगा और एक यहां होगा, और अनइक्वल और लेटरली अटैच्ड, यानी दोनों साइड पे एक एक फ्लैजेला होंगे, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बायफ्लैजेलेटेड जूस्पोर होते हैं, पियर शेप्ड स्पोर होते हैं और उसके अंदर टू अनइक्वल लेटरली अटैच्ड फ्लैजेला होंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आइसोगेमस, एनिसोगेमस एंड ओगेमस जो हमने आगे देखा बेटा, पर यहां पर क्या होता है बेटा, यही गैमेट्स, ये जो स्पोर है ये स्पोर ही फ्यूज्ड होते हैं। द गैमेट्स आर पायरिफॉर्म, पायरिफॉर्म का मतलब क्या है बेटा, पियर शेप्ड गैमेट होंगे एंड बियर द टू लेटरली अटैच्ड फ्लैजेला, यानी यही जो स्पोर है बेटा, अगर ऐसे दो स्पोर पायरिफॉर्म यानी पियर शेप्ड दो स्पोर अगर एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड हो जाए तो उसको हम गैमेट बोलेंगे। और अगर ऐसा फ्यूजन सेम गैमेट के बीच में होता है तो आइसोगैमेट, डिफरेंट है तो एनिसोगैमेट और ओगैमस बोलते हैं। जब फीमेल होता है नॉन मोटाइल और लार्ज और मेल होता है स्मॉलर एंड दी मोटाइल। इसके एग्जांपल देखिए बेटा, एक्टोकार्पस है, डिक्टोटिया है, सरगासम है, फ्यूकस है, ये सारे उसके एग्जाम्पल है। यहाँ पर भी बेटा आपको ध्यान रखना है, एग्जाम्पल के बेसिस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा ब्राउन algae। ब्राउन algae में अब तक हमने क्या देखा, एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। तो ब्राउन algae मराइन होते हैं बेटा, फिर वो सिंपल ब्रांच एक्टोकार्पस से लेके प्रोफ्यूजली ब्रांच कैल्प तक बेटा वो ग्रो होते हैं, 100 मीटर हाइट तक ग्रो होते हैं। प्लांट बॉडी जो होता है उसमें होल्ड फास्ट होता है, रूट लाइक स्ट्रक्चर जो सबस्ट्रेटम के साथ ज्वाइंट रखता है। स्टीप होता है बेटा, वो क्या करता है, स्टॉक के लाइक स्ट्रक्चर होता है। और फ्रॉन्ट जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। पिगमेंट में बेटा क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल सी, कैरोटीनॉइड एंड ज़ैंथोफिल, ज़ैंथोफिल में ज्यादातर फुकोक्सेंथिन होता है और डिपेंडिंग इन द अमाउंट ऑफ फुकोक्सेंथिन ऑलिव ग्रीन से लेके डार्क ब्राउन शेड उसके होते हैं। फिर प्रोटोप्लास्ट कंटेंट प्लास्टिड के अलावा उसमें बेटा वैक्यूल्स भी होते हैं और न्यूक्लियस भी होता है। फूड स्टोरेज लेमिनारिन और मैनिटोल फॉर्म में होता है। और सेल वॉल में सेलुलोजिक तो है ही पर आसपास जिलेटिनियस कोट होता है। फिर रिप्रोडक्शन तो हमने देखा, फ्रेगमेंटेशन स्पोर से होगा। यहाँ पर भी बेटा स्पोर है, जूस्पोर ही, पर वो बायफ्लैजेलेटेड है जिसमें दो फ्लैजेला है और अनइक्वल है और लेटरल साइड से निकलता है ऐसे। और स्पोर जो होता है उसका शेप कैसा होता है बेटा, पियर शेप। वही स्पोर अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करे तो उसको हम गैमेट बोलते हैं। और आइसोगैमी, एनिसोगैमी एंड ओगैमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। और लास्ट में एग्जांपल बेटा एक्टोकार्पस, डिक्टोटिया, लेमिनारिन, सरगासम एंड फ्यूकस, दीज आर द एग्जांपल ऑफ द ब्राउन algae। अब लास्ट है बेटा रेड algae। तो रेड algae जो है बेटा वो मराइन फॉर्म में और वार्म एरिया में ज्यादातर होता है। रेड algae दे अकर इन बोथ वेल लाइटन्ड रीजन क्लोज टू द सरफेस ऑफ वाटर एंड ऑल्सो एट द ग्रेट डेप्थ इन द ओशन वेयर रिलेटिवली लिटल लाइट इज पेनिट्रेट। यानी बेटा रेड algae जो होता है वो ओशन में अगर आप देखो तो ज्यादातर वो सरफेस पे भी हो सकता है और डीप ओशन में जहां पर बहुत ही कम लाइट पेनिट्रेट होती है वहां पर भी रेड लाइट जाती है, इसलिए वहां पर रेड algae ग्रो होते हैं। तो दे आर प्रेजेंट इन वेल लाइटन एरिया, सरफेस ऑफ वाटर एंड डीप ओशन में बेटा वो ग्रो होते हैं। कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, यानी तीनों algae में क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी में ये जो रोडोफाइसी है बेटा रेड algae वो एकदम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन होता है। उसका पिगमेंट देखो बेटा तो क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी होता है। कौन सा होता है बेटा, क्लोरोफिल डी। तो क्लोरोफिल ए एंड डी, यानी बेटा पहले क्लोरोफिल ए बी, सेकंड में क्लोरोफिल ए सी और थर्ड में क्लोरोफिल ए डी। यानी आपको बहुत इजीली आपको मेमोराइज कर सकते हैं बेटा, ए कॉमन है
BCD, ग्रीन, फियो एंड रोडोफाइसी। उसके अलावा यहाँ पर गामा फाइकोइरिथ्रिन होता है और इट गिव्स द रेड कलर टू दिस algae। और फियोफाइसी में क्या था बेटा, फुकोक्सेंथिन था, वो ब्राउन कलर देता था। फूड स्टोरेज अमाइलोपेक्टिन एंड द ग्लाइकोजन फॉर्म में होगा। पहले हमने क्लोरोफाइसी पढ़ा तो उसमें स्टार्च था, सेकंड में क्या था बेटा, तो लेमिनारिन फॉर्म में था। यहाँ पर क्या है बेटा, एमाइलोपेक्टिन एंड दी ग्लाइकोजन फॉर्म में फूड स्टोरेज हो रहा है। सेल वॉल इसका बना हुआ है बेटा सेलुलोज का। आगे देखिए उसका रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से ही होगा बेटा। एसेक्सुअल बाय नॉन मोटाइल स्पोर, यानी बेटा आगे हमने दो जो algae पढ़ा, क्लोरोफाइसी में भी मोटाइल स्पोर थे, फियोफाइसी में भी मोटाइल स्पोर थे, यहाँ नॉन मोटाइल स्पोर होंगे, आपको ये चीज याद रखनी है। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो बाय नॉन मोटाइल गैमेट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ओगैमस टाइप। कौन से टाइप का होता है बेटा, ओगैमस, एंड अकम्पनीड बाय कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। यानी एक बार ओगैमस फर्टिलाइजेशन होगा बेटा, यानी मेल मोटाइल स्मॉलर, फीमेल लार्जर एंड नॉन मोटाइल जब फ्यूज्ड होंगे तो आफ्टर द फर्टिलाइजेशन जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होंगे, यानी डेवलपमेंट का जो इवेंट है बेटा यहाँ पर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होगा, क्योंकि ये algae थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है आगे के दो जो हमने पढ़े क्लोरोफाइसी और फियोफाइसी के कंपैरिजन में। एग्जांपल देखिए बेटा, पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, ग्लेसिलारिया एंड गैलिडियम, ये दोनों हमने पढ़ा था जो अगार बनाने के लिए हेल्प करता है। तो ये चारों एग्जांपल है बेटा रोडोफाइसी के। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि भाई वो वार्म एरिया में होता है, मराइन में होता है, वेल लाइटन रीजन यानी ओशन के सरफेस पे भी होता है, डीप ओशन में भी होता है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स है, पिगमेंट जो है क्लोरोफिल ए और डी है, डी है याद रखना बेटा, एंड फाइकोइरिथ्रिन होता है जो रेड कलर पिगमेंट होता है। फूड स्टोरेज एमाइलोपेक्टिन ग्लाइकोजन, एंड सेल वॉल में बेटा सेलुलोजिक होता है, एंड फ्रेगमेंटेशन से रिप्रोडक्शन होता है। मोटाइल स्पोर नहीं होते, नॉन मोटाइल स्पोर होते हैं और नॉन मोटाइल गैमेट होंगे। ओगैमस से फर्टिलाइजेशन होगा और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट जो है बेटा वो कॉम्प्लेक्स होंगे। पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलारिया एंड दी गैलिडियम आर द एग्जांपल ऑफ रेड algae। अब बेटा तीनों algae का जो टेक्स्ट बुक में हमें एक टेबल दिया हुआ है, ये टेबल में से बहुत MCQ आते हैं, तो यहाँ पर वो टेबल को भी हम थोड़ा ब्रीफ देख लें कि भी क्लास ये हो गया हमारा ग्रीन algae, ये हो गया हमारा ब्राउन algae और ये हो गया हमारा रेड algae। ग्रीन, ब्राउन एंड रेड। पिगमेंट देखो बेटा, क्लोरोफिल ए बी, AC एंड AD देखा हमने अभी आपको मैंने बताया था, पर यहाँ AB सिर्फ होगा, यहाँ पर फुकोक्सेंथिन एडिशनल होगा जो ब्राउन कलर देगा, यहाँ फाइकोइरिथ्रिन एडिशनल होगा जो रेड कलर देगा। यानी जो फियोफाइसी है वो ब्राउन कलर किसकी वजह से बेटा, फुकोक्सेंथिन, रोडोफाइसी है वो रेड कलर किसकी वजह से, फाइकोइरिथ्रिन। फिर बेटा फूड स्टोरेज, यहाँ स्टार्च है, यहाँ मैनिटोल और लेमिनारिन है, यहाँ फ्लोरिडीन स्टार्च है जो हमने आगे देखा था अमाइलोपेक्टिन एंड दी ग्लाइकोजन, तो वो भी बेटा फ्लोरिडीन स्टार्च, अमाइलोपेक्टिन, ये सारे क्या है, इट इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ दी स्टार्च। एज पर टेक्स्ट बुक उसको फ्लोरिडीन स्टार्च लिखा है। सेल वॉल में बेटा ये सेलुलोज है, यहाँ पर सेलुलोज और आल्जिन है और यहाँ पर सेलुलोज है। हमने आगे जो देखा था थोड़ा डिटेल में, इसका अंदर सेलुलोज है, सेलुलोज का, और बाहर पेक्टोस। सेकंड में क्या था बेटा, अंदर सेलुलोज बाहर जिलेटेनियस आल्जिन, और ये सेलुलोज का है। पिगमेंट फ्लैजेलेटेड स्पोर की बात करें तो 2 to 8 इक्वल एंड अपाइकल, यानी बेटा मैं यहां पर बनाऊं तो ऐसे स्पोर होते हैं और उसके ऊपर से ऐसे 2 to 8 फ्लैजेला निकलते हैं, पर सारे फ्लैजेला अपाइकल होते हैं यानी टॉप से निकलते हैं। यहां पर 2 अनइक्वल लेटरल फ्लैजेला, तो यहां पर भी हमने स्पोर बनाया था बेटा ऐसे, और यहां पर जो फ्लैजेला होगा वो लेटरली निकलेंगे और 2 होंगे अनइक्वल होंगे। यहाँ पर फ्लैजेला एब्सेंट है, इसलिए हमने देखा था बेटा स्पोर कैसे होता है, नॉन मोटाइल। ये फ्रेश वाटर में होता है, ब्रैकिश वाटर में होता है और सॉल्ट वाटर में, यानी तीनों इक्वल है। यहाँ पर आपको दिखेगा बेटा फ्रेश वाटर रेयर है, ब्रैकिश वाटर में भी होता है और सॉल्ट वाटर में भी होता है। और तीसरा जो algae है वो फ्रेश वाटर में समटाइम, ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर में मोस्टली। तो ये मोस्ट, रेयर, सम, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है कि भी कौन कौन से एनवायरनमेंट में ये ग्रो होता है। ओके बेटा, तो ये सारा हो गया हमारा टाइप्स ऑफ algae। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।